कोटा हिंदी संस्कृत सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान गुड़ेचा चौराहा महमूदाबाद सीता। जैसा कि आप और हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे छंद को लेकर, हमारा विषय छंद, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, दो प्रकार के जो छंद होते हैं उनके विषय में। अब हम मात्रिक छंद के अंतर्गत उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने चौपाई छंद तक के समझा था। आज हम दोहा छंद के विषय में बात करेंगे। छंद दोहा। ये दोहा छंद है। दोहा आधा संछंद चरण होति जह जाय, ग्यारह ग्यारह कर छंद बीरन कहते विचार। ये स्वयं में दोहा है और ये इस आधार पर मैंने आप लोगों के लिए निर्मित किया है, जिसमें आपको दोहा की परिभाषा और उदाहरण अलग से अध्ययन ना करना पड़े। क्योंकि वैसे हम अगर दोहा की परिभाषा याद करते हैं कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, उसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में हम अपने कोर्स के आधार पर कहीं से अलग उदाहरण ढूंढते हैं। जैसे कहीं हमने कबीरदास जी का दोहा लिया, या बिहारी दास जी का दोहा लिया, या तुलसीदास जी का दोहा लिया। कहीं कोर्स से किसी पाठ से हमने दोहा लिया, बलिहारी गुरु आपने देवहारी कहवा, जिन मानिस्ते देवता करतन लागी बात। या बिहारी जी का दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली भरी लुकाए, शौह करें भौहन हंसें दैनिक है नट जाए। तुलसीदास जी के दोहे, राम नाम मन दीप धरे दीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर भाई बाहिर जे चाहे सुख जिया। यहाँ पर आपको अलग से कोई दोहा ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोहा हमने जो निर्मित किया है ये स्वयं में दोहा है। दोहे के संपूर्ण लक्षण इसमें विराजमान है और इस दोहे को अगर हम
याद कर लेते हैं तो परिभाषा को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम दोहे का जब अर्थ निकालते हैं तो वो सीधी परिभाषा ही बन जाती है। जैसे दोहा आधा समछंद, दोहा आधा समछंद अर्थात अर्धमात्रिक छंद। ये इसकी आधी दो चरण इसके एक समान है और दो चरण एक समान है, अर्ध सममात्रिक छंद। चरण होते जहां चार, जिसमें चार चरण होते हैं। 13-11 कर छंद, 13 पहले दिया गया, 11 बाद में, जिसका मतलब है कि पहले चरण में 13 मात्रा और दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे चरण में 11 मात्रा और चौथे चरण में 11। बीरन कहा विचार, बीरन मैंने अपना परिणाम साथ में जोड़ा है प्रत्येक छंद में। तो यहाँ आप दोहे के तरीके से इसको कर सकते हैं आराम से कि दोहा आधा समछंद चरण होते जहाँ चार, 13-11 कर छंद बीरन कहते विचार। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये दोहा के सभी लक्षण इसमें हैं भी या नहीं। तो जैसे दोहा अभी हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, जिसमें हमने आपको लघु और गुरु मात्राओं के विषय में बताया था। तो उसी मात्राओं के आधार पर जैसे हम दोहा, दोहा में दोनों ये वर्ण गुरु हैं, आधा ये भी गुरु हैं, सम ये दोनों लघु हैं। अब छंद, छंद के लिए भी मैंने चर्चा की थी कि जो अनुनासिक शब्द हैं, अनुनासिक वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक, ऐसे वर्णों से पहले का जो वर्ण होता है वो गुरु माना जाता है। जैसे अनुनासिक वर्ण कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आदि से संबंधित जो वर्ण हैं उनके अंतिम वर्ण जो आते हैं वे जैसे अंग, म, न, जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ये अनुनासिक माने जाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार अंग ऐसे वर्ण जब आते हैं तो उनके पहले का वर्ण जो होता है वो दीर्घ बन जाता है। तो इस आधार पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ एक गुरु होगा और ये लघु है। तो अगर और यहाँ जो अल्पविराम जो यति का चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को के आधार पर यहाँ एक चरण ये पूरा हो जाता है, एक चरण ये पूरा हो गया और ये दूसरा चरण इसका है। फिर यहाँ तक तीसरा और यहाँ तक चौथा। तो पहले चरण में हम गणना कर लेते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 1, 13। पहले चरण में 13, यानी कि दोहे का इस जो हमने यहाँ पर लिखा, इसका दोहे का पहला चरण एकदम सही है, सटीक है। तो दूसरे चरण में पहुंचते हैं। दूसरे चरण में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जब बोलने पर भी एक अनुस्वार से संबंधित है, लेकिन यहाँ चंद्रबिंदु, इसीलिए चंद्रबिंदु का महत्व होता है। चंद्रबिंदु जो है वो लघु में ही गिना जाता है। जहाँ ये चंद्रबिंदु ना होकर के सिर्फ एक अनुस्वार का बिंदु हो, वो दीर्घ होता है, वहां पर उससे पहले का वर्ण दीर्घ मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11। अब फिर यहाँ पर 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और 13। तीसरे चरण में भी 13
त्यारह ग्यारह दक्षिण बीरन कहत विचार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से चारों चरणों में दोहे के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। परिभाषा एक बार पुनः कि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका अंतिम जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होता है वो अंतिम वर्ण लघु होता है। यहाँ आपको लघु भी मिलेंगे तथा दूसरे और चौथे चरण के अंत में यति भी होती है। जो संपूर्ण लक्षण दोहे के आपके सामने यहाँ उपस्थित है। दोहे का हिंदी अर्थ निकालने पर ही पूरी परिभाषा इसकी सटीक हो जाती है। अब इसके बाद में मात्रिक छंदों के अंतर्गत अगला छंद आपका आता है सोरठा। सोरठा सोरठा तो सोरठा में बताया गया है परिभाषा इसकी कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक दोहे की तरीके से ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात दोहे जैसे ही लक्षण है परंतु यह दोहे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। क्योंकि दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11, परंतु इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। तो इस परिभाषा को हमने दोहे के रूप में परिवर्तित किया जिससे आपके अध्ययन में आसानी रहे। आप इसे अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेते हैं अगर तो इसका अर्थ निकालने पर परिभाषा स्वतः ही आपको याद हो जाएगी। तो सोरठा क्या है उसे भी आपके सामने हम रखते हैं कि दोहक उल्टा छंद। दोहक उल्टा छंद तुक 11 13 तुक 11 रहत। लघु वर्णन ते अंक रहे सदा निरंतर। तो दोहक उल्टा छंद तुक 11-13 रहत लघु वर्णन ते अंक रहे सदा वीरन कहत। इस सोरठा अब इसका भी
परिभाषा इसकी निकालते हैं, इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो परिभाषा इसकी स्वतः बन जाती है कि दोहक उल्टा छंद। ये छंद दोहे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसका तुक 11 और 13, तो पहले 11 और बाद में 13, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13। लघु वर्ण के अंत इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में लघु वर्ण होते हैं। ये सोरठा का लक्षण है। अब हम ये देख लेते हैं कि सोरठा के का संपूर्ण लक्षण यहाँ पर विद्यमान है या नहीं, ये पूर्ण रूप अपने आप में सोरठा है भी या नहीं। तो वैसे ही इसकी भी गणना कर लेते हैं। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहां पर 10 ही आ रहे हैं, जबकि यहां पर आना चाहिए 11। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, उल्टा की जगह उल्टा, और यहां पर बन जाता है दोहक उल्टा छंद। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिर यहाँ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और अंतिम वर्ण इसका लघु भी है। तो इस प्रकार 11 पहले चरण में और दूसरे चरण में 13। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आपका सोरठा पूर्ण रूप से सोरठा है, क्योंकि इसमें चारों चरणों में उसी प्रकार से मात्राएं हैं तथा इसके अंत में लघु। दोहे सोरठे की तरीके से, जैसे वैसे आप पुस्तकों में ढूंढते हैं कि सोरठा का उदाहरण परिभाषा आपको याद है, लेकिन सोरठा ध्यान में नहीं आता है, या सोरठा कहाँ से कहीं किसी पाठ से लिए या रामचरितमानस से आप ढूंढते हैं कि जैसे जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आप वैसे ही इसको भी पढ़ सकते हैं कि दोहक उल्टा छंद तुक 11 त्यार पुराहत लघु वर्णन ते अंत रहै सदा वीरन कहत। सोरठा। अब तीसरा मात्रिक छंद के अंतर्गत तीसरा छंद जो है, उस तीसरे छंद को कहते हैं रोला छंद। तो रोला छंद क्या है, इसके विषय में भी आपको बताया जाएगा। रोला, रोला की परिभाषा आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ी होगी कि रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये इसके 11 और 13 मात्राओं पर इसमें प्रत्येक चरण में यति होती है।
ये दो सोरठाओं के योग से बनता है। अर्थात दो सोरठा अगर एक साथ लिख दिए जाएं और सोरठा के अनुसार उनके चरणों को ना गिनते हुए सोरठा के एक दल को रोला का एक चरण माना जाता है, उस आधार पर दो सोरठाओं में का एक रोला निर्मित हो जाता है। तो अब उस रोला को हमने आपके लिए किस प्रकार से निर्मित किया, इसे आप देख सकते हैं कि रोला है समुद्र, चौबीस मात्रा कर्ज, अति सुंदर यह छंद, सुरठा से शुभ बन, कविगण करत विचार, रोलन रसधारा बहत, तुलसी सूर कबीर, लेखन मां सबके रहा, रोला है समव्रत 24 मात्रा कर चरण, अति सुंदर यहु छंद, सुरठा से शुभ बनन, कविगण करत विचार, रोलन रस धारा बहत, तुलसी सूर कबीर, लेखन मां सबके रहत। ये दो सोरठाओं के योग से रोला है। आप परिभाषा इसका आप देखते हुए निकाल सकते हैं कि रोला है समृद्ध, वृत्त, छंद, पद्य, ये तो एक ही नाम के पर्यायवाची हैं, अर्थात समछंद या समृद्ध। रोला सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह दो सोरठाओं के योग से निर्मित होता है, यानी कि दो ही पंक्तियों में हमने इसकी परिभाषा निकाली। रोला को पूर्ण करने के लिए दो पंक्तियां अलग से इसमें लिखनी पड़ी कि कविगण करत विचार, रोलम रस धारा बहत, तुलसी सूर कबीर लेखन मां सबके रहत। अब हम सिर्फ इसकी परिभाषा
इसको ये देख लेते हैं कि ये पूर्ण रूप से रोला है या नहीं। रोला के लक्षण देखने से तो 2 4 5 6 7 8 10 11 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13। वैसे ही इसमें 2 3 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आपका जो है सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, इसमें लघु मात्रा पहले से युक्त होने के कारण यहाँ पर हमने इसको लघु के रूप में मान लिया। और गुरु और यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अंत में इसके सब में यदि भी है। इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से रोला है। यहाँ तक आपने हमारे इस वीडियो में रोला छंद तक के समझा। आगे आपको मात्रिक छंदों के अंतर्गत कुंडलियाँ, हरगीतिका और बरवे के विषय में बताया जाएगा।